एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ लॉकडाउन। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 3rd ईवीएस चैप्टर नंबर 2 पौधों की परी। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल खिलाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उन्हें छूना होगा। यहाँ पे जो दीदी हैं वो दीदी बच्चों को एक खेल खेलने के बहाने पौधों के बारे में विविधता बता रही हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल के सारे वीडियो देख लीजिएगा, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम आपके लिए बना रहे हैं सीटेट और टेट के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होगा, और इसका एक एक पॉइंट मैं आपको बताती जाऊंगी। और आप ये स्टूडेंट्स के लिए भी, क्लास 3rd के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा और ईवीएस सीटेट और टेट के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। तो 2 in 1 काम होगा जो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो दीदी बोलती हैं कि मैं पौधों की परी कहती है कि क्या कहती है कि किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने के लिए भागे। तो इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि पौधे किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, उनके तने कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पौधों का वर्गीकरण इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो जब सारे बच्चे अलग अलग पौधे को छूने के लिए गए तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ। कुछ बच्चे ने, ये अलग अलग बच्चे हैं, तो कोई बच्चा बोल रहा है, यह अम्मू है, अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधों को पकड़ कर बैठ गई। ये गेंदे के पौधों को पकड़ कर बैठ गई है। क्योंकि यहाँ पौधों की परी बनी दीदी ने कहा है कि आप लोग क्या करिए, अलग अलग पौधे को छूइए। शबनम ने चमेली के बेल को छू लिया। शबनम जो है, ये शबनम है, चमेली के बेल को उसने छू लिया है, चमेली के पेड़ को। यहाँ बेल लटकी हुई है, इसको बेल कहते हैं। आगे माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छुआ है। माइकल जो है, ये माइकल है, इन्होंने किसको छुआ है, ये मेहंदी की झाड़ी को छुआ है यहाँ पे। और दयाराम ने नीम के पेड़ को, ये दयाराम ने किसको किया है, नीम के पेड़ को। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट समझ में हमको आता है कि यहाँ पे पेड़ों के कई प्रकार दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पौधा, यहाँ पर गेंदे के पौधे को पकड़ के ये बैठी है अम्मू। यहाँ पे पौधा, आप पॉइंट नोट करेंगे, एक पौधा होता है। और यहाँ पे शबनम ने बेल को, तो जो बेल होती है, ये लटकी हुई बेल है, इसको बेल कहते हैं। यहाँ पे बेल को, तो शबनम ने चमेली की क्या होती है, बेल लटकी रहती है। और गेंदे का क्या होता है, गेंदा ये छोटा सा जो होता है पौधा, इसको जो छोटा सा ही निकला रहता है यहाँ पे, ये पौधा इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पौधा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखते हैं कि दयाराम ने क्या किया है, ये नीम के पेड़ को, यानी कि नीम का क्या होता है, ये पेड़ होता है। ये पेड़ इतना लंबा चौड़ा जो होता है उसको पेड़ कहते हैं। और साथ में माइकल ने किया है झाड़ी को। ये झाड़ी को, किसकी झाड़ी है, मेहंदी की। जो मेहंदी होता है वो मेहंदी का इस तरह जो यहाँ पे फैला होता है, यहाँ पे ये इसको झाड़ी कहते हैं। मेहंदी की झाड़ी को इसने छू लिया। अब देखिए कि बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। कहीं कहीं छुपन छुपाई को लुका छिपी भी कहा जाता है, कहीं कहीं आँख मिचौनी भी कहा जाता है, कहीं कहीं क्या किया जाता है, इसको लुका छिपी, क्या कहा जाता है, लुका छिपी। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी लुका छिपी। तो यहाँ पे लुका मतलब एक छिप जाता है और एक दूसरा झूठता है। और एक कहीं कहीं उसको क्या करते हैं, कहीं कहीं आँख मिचौनी भी उसको बोलते हैं। कहीं कहीं उसको क्या बोलते हैं, आँख मिचौनी। यहाँ पे जो छुपन छुपाई का खेल होता है उसको कहीं कहीं आँख मिचौनी भी बोला जाता है। आगे देखती हैं क्या होता है।
अब क्या होता है, दीदी बोलती हैं, क्या बोलती दीदी, अरे वाह सबने एक एक पौधे को छू लिया, ज़रा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। सोचो दीदी किन पौधों पर बैठी होंगी। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे ये पौधे जहाँ पर हम बैठते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, तो ये किन पौधों पर बैठते हैं, तो ये होती है घास। किन घास पर बैठते हैं हम लोग, यहाँ पे घास पर हम बैठते हैं, क्योंकि घास भी छोटे छोटे पौधे होते हैं। अब क्या हुआ, खेल फिर शुरू हुआ, फिर खेल शुरू कर दिया गया। अब पौधों की परी ने कहा, अब परी जो पौधे की परी बनी दीदी ने, वो अलग टाइप का उनको पौधे के प्रकार बताएंगी। कि उन्होंने कहा एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या पतला हो। आपको क्या करना है, तना मोटा वाला चूज करना है या पतला वाला, लेकिन किसको चुन करना है, पेड़ के को छुओ। अब क्या हुआ, बच्चे गए, यहाँ पर बच्चे जो हैं पेड़ के तने को छू रहे हैं। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने ऐसा कोई पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा है? आपको बताना है कि इतना मोटा तना किस पेड़ का होता है। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगा। खेल में परी बनकर वो सब बच्चों पर अपना हुक्म चला सकता था। वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी, पर मैं परी चलो बन जाता हूँ। परी लेडीज नाम है तो बोलता है कि परी, लेकिन चलो कोई बात नहीं मैं बन जाता हूँ। सब हंसने लगते हैं और परी के आदेश का इंतज़ार करने लगते हैं। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। क्या ला कर दो? पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। तो यहाँ पे है कि बच्चों पेड़ से जो पेड़ जो होते हैं, पेड़ से हमको पत्ते क्या तोड़ने नहीं चाहिए, पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। दीदी ने बोला कि पत्ते तोड़कर नहीं लाएंगे, गिरे हुए पत्ते ही हमको लाने हैं। अब क्या होता है, सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े थे उन्हें उठा लाए। अब क्या होता है कि इस खेल द्वारा पौधों की विविधता के बारे में बच्चे देखकर सीखेंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधे की परी बने तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो खुद वर्गीकरण के आधार पर पौधों को चुन सकते हैं। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन पौधे की पत्ती बड़ी है तो कौन पौधे की पत्ती छोटी है। तो वो अपने अपने आधार पर इसको वर्गीकरण कर सकते हैं, इसको विविधता के आधार पर। क्या सभी पौधों के रंग और आकार, पत्तियां, किनारे एक जैसे हैं? यहाँ पर दिया है, सारे बच्चे जो लेकर आए हैं तो ये सारे एक जैसे लग रहे हैं? यहाँ पे नहीं, कुछ अलग है। ये अलग अलग सारे पत्तियों का रंग, आकार, किनारा सब अलग अलग है। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो कोई गोल है, कोई लंबा है तो कोई तिकोना है। बिल्कुल पत्तियां जो होती हैं अलग अलग प्रकार के उसके रूप रंग होते हैं। कोई गोल होती हैं तो कोई लंबी होती है तो कोई तिकोनी होती है। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा है तो कोई गाढ़ा हरा, कोई पीला है तो कोई लाल है तो कोई बैगनी है। एक पत्ता तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग पत्ते अलग अलग कलर के। ये गाढ़ा हरा है, ये पत्ता गाढ़ा हरा है, तो ये हल्का हरा है, उस पर सफ़ेद धब्बे भी हैं। ये हरा रंग का है, ये पीला रंग का है, ये जो है रंग बिरंगा है, इस भी रंग बिरंगा, ये हल्का पीला है, हल्का ये बैगनी है। कितने कलर के पत्ते हैं, इतना कलर आता कहाँ से है? और शबनम बोलती है, देखो पत्ते के किनारे भी कितने अलग अलग हैं। कितनी पत्तियों का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, किसी के किनारे तो आरी की तरह हैं। देखिए यहाँ पे किनारे, ये देखिए ये किनारे जो पत्ते के किनारे ये हैं, ये किसी का तो सीधा है, ये एक टेढ़ा है, और किसी का देखिए कटा फटा है, और यहाँ पे ये टेढ़ा मेरा है, और देखो ये तो देखिए कांटे जैसे हैं, और ये स्मूथ है। तो किसी के किनारे ये आरी जैसे किनारे हैं। देखिए आरी ऐसे ही होता है, ऐसे काटा जाता है। जो आरी जो होता है ऐसे 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 बना रहता है, देखा है आपने, लकड़ी काटने वाली आरी ऐसे होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के पत्तों के किनारे भी अलग अलग होते हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी, अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया है।
रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को कविता सुनाई। अब यहाँ गिरे क्या करना है बच्चों को, अभिभावकों को क्या करना है, अध्यापक को, कि बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और पौधों का नाम पता कर सकते हैं। आपका होमवर्क रहेगा कि पत्तों का नाम पता करेंगे विभिन्न प्रकार के। अब यहाँ पे कविता दी गई है, पत्तों पर कविता देखेंगे अगले हम लेसन में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और हम अगले वीडियो में जल्दी आएंगे आपके इसका दूसरा भाग लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।